जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर हमारे घर में कोई भी विग्रह, मूर्ति या फोटो खंडित हो जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है और क्या संकेत हमारे इष्ट आराध्य देवता हमको देना चाहते हैं। तो ये उसी से संबंधित जानकारी है, आप जानकारी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं या पूजा ना भी कर रहे हो कि सामान्य रूप से कई बार हमारा जो विग्रह है वो खंडित हो जाता है, या पूजा करते समय कई बार आप देखते हैं कि विग्रह गिर जाता है, या अगर कोई फोटो होती है वो अचानक से गिर जाती है। विग्रह अपने आप ही रखा रखा, मान लीजिए कोई मार्बल का है या किसी भी प्रकार का है, तो वो अपने आप ही रखा रखा चटक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने आप उसका कोई भी अंग भंग हो जाता है विग्रह का। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है हमारे घर में, या कोई फोटो होता है जिसका कांच टूट जाता है, या फोटो अपने आप रखा रखा अचानक से धड़ाम से गिर जाता है। तो ऐसी क्या स्थिति हमारे घर में बनती है, ऐसा क्यों होता है, क्यों विग्रह खंडित होते हैं, क्यों फोटो के कांच टूट जाते हैं। और मुख्य रूप से जो देवी देवता है उनके साथ या उनके फोटो के साथ ही अधिकांशतः ऐसा होता है। तो बच्चों, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर पूजा करते समय हमारी आंखों के सामने कोई फोटो गिर जाता है, पहले हम फोटो की बात करते हैं। अगर कोई फोटो गिर जाता है और वो फोटो गिरने के बाद में वो टूट जाता है, कहीं से फ्रेम उसका टूट जाता है, कांच अगर उसका टूट जाता है, तो आप ये स्पष्ट समझिए कि कोई ना कोई आपके घर में संकट बाधा भेजी गई थी, जो उस फोटो के माध्यम से टल गई है, जिसको आपके इष्ट आराध्य ने अपने माध्यम से टाल दिया है। तो ऐसा अक्सर होता है कि कोई संकट भेजा जाता है और वो संकट हमारे फोटो फ्रेम पर या कांच पर, कांच टूटने का यही प्रतीक होता है कि कोई ना कोई ऐसी बला थी, कोई संकट था या कोई तांत्रिक प्रभाव था जो कांच पर टल गया, और कांच टूट करके वो संकट का प्रण जिस कारण से भेजा जाता है नुकसान के लिए, वो पूरा हो जाता है। लेकिन ये कृपा उन्हीं के ऊपर होती है जिनके साथ में उनके इष्ट आराध्य रहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपकी मूर्ति खंडित हो जाती है, कोई विग्रह है वो खंडित हो जाता है, क्रैक हो जाता है, उसका कोई बाजू टूट जाता है या कोई शस्त्र टूट जाता है किसी भी प्रकार से, तो विग्रह खंडित होने का भी यही अर्थ होता है कि अगर आपका विग्रह खंडित होता है तो एक तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जैसे आप कोई विग्रह लाते हैं और विग्रह लाते ही आपका विग्रह खंडित हो जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, भयानक रूप से प्रेत प्रभाव है। तो उस वजह से क्या होता है, जैसे ही आप विग्रह को ला करके अपने घर में स्थापना करते हैं, ये कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही लेकर के आते हैं और जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं यानी खोलते हैं तो वो विग्रह खंडित निकलता है। वो इसी कारण से निकलता है क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उस विग्रह की पूजा नहीं चाहती है, तो उस विग्रह में प्राण आने से पहले ही वो उसको खंडित कर देती है, अर्थात कहीं ना कहीं से उसको तोड़ देती है। तो ऐसा नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है, या एक ऐसा विग्रह जो काफी समय से हमारे घर में विराजमान है और अच्छा खासा मजबूत है, कहीं से भी उसके ऐसा नहीं लगता है कि वो खंडित हो सकता है, और वो रखा रखा अपने आप ही खंडित हो जाए। तो आप ये स्पष्ट मानना कि आपके घर में पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, या आपके ऊपर कोई तंत्र भेजा गया है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तंत्र भेजा जाता है तो हमारे जो पूजा का स्थान होता है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं होती, अर्थात फोटो फ्रेम गिर जाते हैं, जो विग्रह होते हैं वो खंडित हो जाते हैं, या कई बार दीपक भी बुझ जाते हैं। मान लीजिए जैसे आपने दीपक प्रज्वलित कर रखा है या जैसे जल रहा होता है तो अचानक बिना हवा के दीपक शांत हो जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं
संकट के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण या किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा के कारण। तो जब भी अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति आए कि आपके साथ में ये घटना घटित हो जाए, तो खंडित मूर्ति को जल प्रवाही कर देना चाहिए और अपने इष्ट आराध्य से आपको अरदास लगानी चाहिए कि हे प्रभु या हे माँ भगवती, मैं आपके चरणों में हूँ, मैं केवल आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए और जो अन्य विग्रह है उस रूप में विराजमान आप यहाँ हो जाइए, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। तो आपको ऐसी अरदास करनी है और उसके बाद में शुभ मुहूर्त देख करके अपना नया विग्रह तुरंत अपने घर में स्थापित कर देना है। और माई से जैसे बोला है कि अरदास करनी है और बाद में माँ का पूर्ण रूप से पूजा पाठ करके स्थापन करना है। और 3 दिन के बाद जो आप पूजा पाठ धूप बत्ती आदि करते हैं, मंत्र जाप आदि करते हैं, तो विग्रह स्वतः ही जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार से माँ भगवती स्वतः से जागृत होकर के आपके घर की रक्षा करती हैं और बहुत सारे और बहुत बड़े संकट को अपने ऊपर वो ले जाती हैं अपने विग्रह के माध्यम से। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप भी अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।